वैसे अकेले गए थे। दूसरे दिन शिकार खेलने गए, नौकर को साथ लेके गए और वन में नौकर दूर से देख रहा है खड़ा हुआ। क्या किया भरथरी ने? एक कोई हिरना डारो मारी सुनो नर नारी न देर लगाई, हिरना के खून में कपड़ा लय भिगाई। महाराज भरथरी ने एक हिरन का वध किया और अपने बदन से कपड़ा उतारे और कपड़ा उतारने के बाद में उन्होंने हिरन के खून में खूब भिगोए और उसके बाद वही वस्त्र लेके नौकर को दे दिए। भैया ये कपड़ा मेरे घर पे ले जाओ और मेरी स्त्री जब पूछे कि भरथरी कहाँ हैं तो कह देना कि तुम्हारे पति को शेर ने मार डाला और उनके खून से लेसे हुए वस्त्र लेके हम आए हैं। एकदम से नौकर घबरा गया। महाराज ये क्या कह रहे हो? एक पैर का दबा हुआ तिनका सर के ऊपर कैसे चढ़ जाएगा? हम एक नौकर हैं, अगर हम महारानी से झूठ बोलेंगे तो वो मुझे जान से मार देंगी, इसलिए महाराज मेरे बस से बाहर है। और क्या तुम्हें विश्वास नहीं है अपनी पत्नी की बातों पे? बोले विश्वास तो है, लेकिन मेरी पत्नी ने जब बात कही कैसे कि मरे भय पति के संग जरेगी तो कौन सा बड़ा काम करेगी, इसलिए हम अपनी स्त्री की जांच करेंगे। नौकर कहने लगा महाराज माफ कीजिए, मेरे बस से बाहर है, मैं नहीं जा पाएंगे क्योंकि महारानी मुझे मार देंगी। दांती को पीस के भरथरी कहने लगे हमारा आदेश है और जाओ, और अगर हमारी स्त्री पूछे कि भरथरी कहाँ है तो कह देना कि महाराज भरथरी को शेर ने मार डाला, क्योंकि हमें यह देखना है कि हमारी स्त्री मुझे कितना मानती है। चल देता है नौकर। भरथरी जंगल में ठहरे हुए हैं। नौकर घर पे पहुंचा, पत्नी अपने पति के इंतजार में खड़ी थी। एकदम से नौकर को निहार करके सामने पहुंच गई। तुम अकेले आए हो? मेरे पति कहाँ हैं? नौकर ने खून से लेसे हुए कपड़ा सामने फेंक दिए। गजब हो गया महारानी, गजब हो गया। अरे लय नार ने खाए रानी वन में पिया तुम्हारे, झूठ बोलता हुआ नौकर बोला महारानी गजब हो गया। अरे लय नार ने खाए रानी वन में पिया तुम्हारे, और एक पेड़ पे चढ़ के रेखे बच गए प्राण हमारे। महारानी, महाराज भरथरी एक हिरन के ऊपर निशान साध रहे थे। अकस्मात पीछे से शेर ने दबा लिया और उन्हें जान से मार दिया। भाग करके हम तो पेड़ के ऊपर चढ़ गए, इसलिए हमारी जान बच गई, लेकिन मेरी आंखों के सामने महाराज को शेर नोच नोच के खा गया। महाराज नौकर की भरी आई हिलकी और वो आँखिन में आंसू भर के मन बात कही दिल की, लेकिन सुन नौकर की बात पिंगला धर के सतरानी, लेकिन सुन नौकर की बात पिंगला धर के सतरानी। नौकर ने यह कहा कि महाराज भरथरी दुनिया में नहीं रहे, भला प्रजा के लोग उनके बिना कैसे जिंदा रहेंगे? एक शेर ने महाराज को मार दिया और उनके खून से लेसे हुए कपड़ा हम तुम्हारे करीब लेके आए हैं। और जो ये वचन सुने तो दांती को पीस करके पिंगला बोली कमीन, तेरा चेहरा बता रहा है, तेरा चेहरा बता रहा है। अरे छलिया छल करवे खून डोले,
पिंगला कहती है उस नौकर से, इसका मतलब है तू झूठ बोलता है और झूठ बोल करके हमें बहकाने के लिए तू आया यहाँ। इसका मतलब यह है कि तेरे मन में कपट है, तेरे मन में छल है। नौकर कहने लगा, महारानी मेरी कहाँ औकात है जो हम महारानी से झूठ बोले, और भला मुझे क्या मिल जाएगा झूठ बोल करके। इसलिए महाराज तो मारे गए। एकदम पिंगला के दिमाग में आया, अगर मेरे पति मारे गए होंगे तो वो चंदन का पेड़ जो हमने लगाया था वो सूख गया होगा। का थोड़ी देर ठहरो और मैं अभी आई। चली, चंदन के पेड़ को देखा तो वो तो लहर लहर लहरानो लहरे सोई नौकर फिर बतलानो है। कैसो आएगा बुरो जमानो है, मैंने करो न कोई बहानो है। कैसा आगे बढ़ी और आगे बढ़ करके नौकर से बोली, कमीन तेरी इतनी हिम्मत, तूने ये बात कही कैसे? अगर मेरे पति मर गए होते तो ये चंदन का पेड़ सूख गया होता, तूने झूठ क्यों बोला? आ जाने दे मेरे पति को, आ जाने दे मेरे पति को। अरे तो कौन आए तेरे सवरे घर को फांसी में लगवाऊंगी। और बांध पेड़ से यो पापी कोड़न की मारो लगाऊंगी। और आए जाने दे पति मेरे को, मैं सारी बात बताऊंगी। अरे झूठ बोले बे को पापी, सब तो को मजा चखाऊंगी। जवाब दिया, आ जाने दे मेरे पति को, मैं तेरी दोनों आंखें निकलवा लूंगी, तुझे जान से मरवा दूंगी। तूने झूठ कैसे बोला? दोनों हाथ जोड़ करके नौकर कहने लगा, महारानी मरवा देना, जब महाराज भरथरी आ जाएं मुझे जान से मरवा देना। लेकिन वो तो दुनिया में नहीं रहे, तुम इस चंदन के पेड़ को देख करके हमसे बुरा भला कहती हो, लेकिन तुम क्या जानो ये जड़ है, ये पेड़ है, ये क्या जाने कि कौन मर गया कौन जिंदा है। इनमें तो जब तक पानी डालोगी तब तक ये हरे भरे बने रहेंगे। लेकिन महाराज भरथरी दुनिया में नहीं रहे, वो मारे गए। बैठ करके नौकर रोने लगा। रोते हुए नौकर को निहार करके पिंगला के दिमाग में झटका लगा, कहीं मेरे पति मारे तो नहीं गए, कहीं मेरे पति मारे तो नहीं गए। सोई बाई गम में गिर गई रे आंगन में पिंगला नारी। पछाड़ खा के पिंगला जमीन पे गिर पड़ी और जो नौकर ने उठाया, हाय पति की झूठी बात पे खे मरी गई घरवारी। जो नौकर ने देखा कि पिंगला मरी पड़ी है, सोचने लगा अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्योंकि अब महाराज भरथरी हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और उधर जंगल में उत भूप भरथरी वन में सोचे चल के देखे महल मझारे। और जैसे ही कदम धरो आगे को सम्मुख ठीक तड़ा को खाए। और दाएं श्यार के बाएं कागा गेल काटी गो करिया नाग। और असगुन लख के छाती फट गई, अब नाय मिले पिंगला नाग। और लेके घोड़ा महाराजा ने लई आंगन की सीध लगाई। अब घोड़ा छोड़ो दरवाजे पे पहुंचो बीच भवन में जाए। और नारी पिंगला को जब देखो लाडा
देखा उन्होंने पिंगला मरी पड़ी है, एकदम से भाग करके उन्होंने पिंगला की लाश